जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। 16 जनवरी 2025 को उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अपर निजी सचिव परीक्षा 2024 जो हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग परीक्षा है उसका परिणाम यहाँ पर अपडेट किया गया है। और उसके बाद में मैं लास्ट में ये चीज़ प्रोवाइड करूँगा कि कौन से डेट को किसका कंप्यूटर टेस्ट होना है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है और बनी रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पे। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। ये फॉर्मेट को ध्यान से देखो। देखिए, अपर लोअर पीसीएस या यूपीएससी एक्सेट्रा जहाँ पर भी हिंदी का सब्जेक्ट होता है तो वहाँ पर लेटर राइटिंग का जो फॉर्मेट होता है, विज्ञप्ति, प्रेस विज्ञप्ति और ऑफिशियल लेटर और डेमी ऑफिशियल लेटर एक्सेट्रा बहुत सी चीज़ें पूछी जाती है। तो इन फॉर्मेटों को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे और उसके बाद में यूट्यूब में वीडियो देखेंगे कि लेटर राइटिंग के क्या फॉर्मेट होते हैं तो उस समय आपको सॉलिड रूप से समझ में आएगा। हर मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा तो अब आने वाले समय में मैं ये टॉपिक भी साथ साथ में रिलेट करते हुए ले चलूँगा ताकि माइंड में हमेशा बना रहे और रिवीजन भी होता रहे, कहीं एक्सेट्रा बेस में आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, बनी रहेगा। देखिए, ज़्यादा समय हम खराब नहीं करेंगे। जैसे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार, ऊपर कैसे लिखा गया ऑफिशियल एड्रेस, फिर उसके बाद में संख्या है, पत्र संख्या जो पत्रांक संख्या कहा जाता है, डेट कैसे लिखा गया 16 जनवरी 2025 को। देखो 16 लिखा है, फिर उसके बाद में जनवरी, फिर थोड़ा सा कॉमा लगाया गया है, फिर 2025 हल्का सा स्पेस देकर लिखा गया है। अपर निजी सचिव परीक्षा 2024 हो गया है, रेड कलर में जो आपको दिख रहा है, हिंदी एवं अंग्रेजी टंगन परीक्षा परिणाम, ऐसे फॉर्मेट बेस है। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कहाँ से लिखा गया, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखा गया है। ठीक है, लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या जो आपकी 18 जुलाई 2024 जो विज्ञापन संख्या इसके अंतर्गत पे था, एक्सेट्रा डेडेस करके 2022-23 के अंतर्गत पे, और दिनांक जैसे लिखा गया है 12 अगस्त 2024 एवं विज्ञापित संख्या जो भी है यहाँ पर दिनांक 26 अक्टूबर 2024 में विज्ञापित अपर निजी सचिव परीक्षा 2024 के प्रथम चरण की परीक्षा के अंतर्गत हिंदी एवं इंग्लिश टाइपिंग की परीक्षा का आयोजन आयोग स्थित जो ज्ञानोदय लैब है, लैब का नाम ज्ञानोदय लैब है, ध्यान रखना, मैं कब से होना है किया गया यहाँ पर एक चीज़ जो कराया गया लैब में दिनांक 25/11/2024 से लेकर 23/12/2024 के मध्य किया गया। और उक्त हिंदी और इंग्लिश जो टाइपिंग की परीक्षा के आधार पर अपर निजी सचिव परीक्षा 2024 के कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा अर्थकारी प्रकृति है तो निम्नलिखित अनुक्रमांक के अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया गया है। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। देखिए, आपका रोल नंबर दो सीरियल वाइज देख लीजिएगा, आपका कौन सा रोल नंबर कब अपडेट किया गया ऐसे करके चार्ट में देख लीजिएगा। ठीक है ना, ये देखिए जैसे 008 है, उसके बाद में 008 हो गया, फिर उसके बाद में 0074 करके और उसके बाद में 152 डाउन करके आप देखते रहिएगा। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ अगर इसका अलग से एडमिट कार्ड तो अवेलेबल आपको करवा दिया जाएगा आयोग के द्वारा, लेकिन साथ में ये चीज़ ध्यान रखना कि इसका सीक्वेंस में चलेगा। इस डेट को सीक्वेंस में फर्स्ट से लेकर 200 बच्चों का लिया जाना है यहाँ पर कंप्यूटर टेस्ट। अभी 17 यहाँ पर क्या किया गया, 17 आपका जनवरी 2025 को न्यू नोटिफिकेशन अपडेट किया, उसमें मैं प्रोवाइड करूँगा। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखो कि आप जो आपका सीक्वेंस बेस में है तो एक दिन में 200 बच्चों का यहाँ पर कंप्यूटर टेस्ट होना है मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के अंतर्गत पे। ठीक है ना, 100 बच्चों का जो भी चीज़ है फर्स्ट लेफ्ट सेकंड में, अभी वो मैं प्रोवाइड करूँगा, वो चीज़ ध्यान रखो। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर समझ लो कि ये चीज़ क्या होना है कि सीक्वेंस में होना है। जैसे आपका सीरीज में 1 से लेकर 200 के बीच में है तो आपका फर्स्ट डेट में जो है उसके बाद में 200 से आपका लगभग अगर बात करेंगे तो 200 से लेकर 400 के बीच में है, फिर 400 से 600, 600 से 800, तो उसके बाद में सीक्वेंस में चलना है। तो इसलिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं शॉर्ट शब्दों में कह रहा हूँ। लगभग टोटल 1600 कुछ बच्चे भी आगे हम बात करेंगे यहाँ पर। जैसे फॉर्मेट को देख लो साथ साथ में, लास्ट में दिया गया। ठीक है, 1653 बच्चे कुछ है यहाँ पर और ये चीज़ें हो जाती हैं। देखिए 1653 बच्चे यहाँ पर दिया गया है। जब यहाँ पर रिट याचिका डाला गया था तो नोट ऐसे लिखा जाता है डैश करके 1 पॉइंट ये चीज़ होता है, इनका रिट याचिका संबंधी ये चीज़ पॉइंट लगाई गई है। फिर सेकंड पॉइंट को देखो ऐसे लिखा गया, यहाँ पर रोल नंबर वाइज जो चीज़ कहा गया, इनके रोल नंबरों का जो ये चीज़ है आदेश अनुपालन में सीलबंद लिफाफे में इनका रखा गया। फिर थर्ड पॉइंट को कैसे लिखा गया, अनुक्रमांक जो भी रोल नंबर यहाँ पर है का परीक्षा परिणाम रिट याचिका संख्या में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। और उसके बाद में फोर्थ नंबर पॉइंट को देखो कितना स्पेस छोड़ा गया। फिर उसके बाद में कहा गया कि प्रश्नगत परीक्षा के प्रथम चरण के अंतर्गत हिंदी एवं जो इंग्लिश टाइपिंग की परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा जो होनी है अर्थकारी प्रकृति 27 जनवरी 2025 से निर्धारित है। और इस संबंध में विस्तृत विवरण जो है आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर पृथक से प्रकाशित किया जाएगा, मतलब कर दिया इन्होंने। ठीक है, और उसके बाद में मैं इसके साथ में रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि ये 16 जनवरी को प्रोवाइड किया और जो 17 जनवरी का उसका नोटिफिकेशन यहाँ पर देख लेते हैं। फिर एडमिट कार्ड आपके लिए अवेलेबल करवाएंगे, ये उसका नोटिफिकेशन भी आएगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब इन पॉइंटों को ध्यान में रखो। फिर 5 नंबर का पॉइंट देखो कैसे इक्वल में लिखा गया, 2 3 4 5 पॉइंट है। ठीक है, ये राइटिंग का फॉर्मेट होता है, जो भी अधिसूचना कहेंगे या जो भी चीज़ कहेंगे आपके लिखने के लिए पूछा जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ऑफिशियल चीज़ें, इससे अच्छा एग्जाम्पल आपका नहीं हो सकता है समझने के लिए। 5 नंबर का पॉइंट है अभ्यर्थियों के प्रश्नगत जो टाइपिंग परीक्षा से संबंधित उत्तर पुस्तिका व की डिप्रेशन आदि की सूचना का चयन परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत ही प्रदान की जाएगी। अतः कृपया इस संबंध में अभ्यर्थी पृथक से सूचना के अधिकार, राइट टू इन्फॉर्म का जो है 2005 का एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है।
जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है, 2005 है, ये चीज़ ध्यान रखना, के अंतर्गत अनुरोध पत्र प्रेषित न करें, ये कहा गया। देखिए उसके बाद में जो है सचिव का सिग्नेचर ऐसे करके होता है, इतने स्पेस में ये फॉर्मेट। अब देखिए जो डेट है, कौन कौन से डेट को यहाँ पर कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होना, वो चीज़ हम यहाँ पर देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं उसके साथ साथ में। इसमें देखो 17 जनवरी 2025 को जो नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट किया गया, किस डेट को किनका टेस्ट होना है। देखिए एक बार जो अभी देखो यहाँ पर एड्रेस भी ध्यान से देखो, इसके साथ साथ में डेट कहाँ पर लिखा गया, एड्रेस कहाँ पर लिखा गया, पत्रांक संख्या कहाँ पर लिखा गया, और उसके बाद में विस्तृत जो विज्ञप्ति कैसे लिखा जाता है, ये चीज़ भी देख लो साथ साथ में। जैसे यहाँ पर क्या गया है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग के द्वारा, मतलब क्या है कि आपका लिखने का तरीका, अगर कहीं पर लेटर राइटिंग का जो फॉर्मेट आता है, विज्ञप्ति लिखने का फॉर्मेट आता है, तो आपको ऐसे लिखना है, एतद द्वारा सूचित किया जाता है, या कोई नाम नहीं लिखना है। मतलब उसके बाद में समझ गए कि जिसको भी लिखना है उसकी बात कही गई है, जो भी इंफॉर्मेशन होगा। आयोग के द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या जो भी है 18 जुलाई 2024 द्वारा विज्ञापित अपर निजी सचिव परीक्षा 2024 के प्रथम चरण की परीक्षा के अंतर्गत हिंदी व इंग्लिश टाइपिंग परीक्षा में औपबंधिक रूप से सफल 1653 अभ्यर्थियों की अर्थकारी कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा का आयोजन जनपद हरिद्वार, जिला कोड के है, डिस्ट्रिक्ट कोड 01 है, के एकल परीक्षा केंद्र ज्ञानोदय लैब परीक्षा भवन, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार, केंद्र कोड संख्या 001 में दिनांक डेट क्या 27 जनवरी 2025 से लेकर 13 फरवरी 2025 तक निम्न कार्यक्रमानुसार निर्धारित किया गया। आपका मतलब जो कंप्यूटर यहाँ पर टेस्ट होना है 27 जनवरी से लेकर 13 फरवरी 2025 तक होना है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। हर दिन 200 बच्चों का यहाँ पर टेस्ट होना है, इसलिए मैंने पहले ये कहा था कि आपको ध्यान में रखना है कि आपका रोल नंबर का सीक्वेंस कौन सा है, कौन से नंबर में आपका रोल नंबर है, जिनका भी सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है। देखिए 27 जनवरी से यहाँ पर स्टार्ट होना है, 28 जनवरी, 30 जनवरी, 31 जनवरी, 6 फरवरी, 7 फरवरी और 11 फरवरी और 12 फरवरी 2025, ठीक है ना, 2025। इसमें देखिए हर दिन 200 बच्चों का होना है। जैसे कि एक मॉर्निंग पे होगा, मॉर्निंग शिफ्ट में जैसे कहा गया है कि 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक, और सेकंड शिफ्ट है आपका 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक। कंप्यूटर ज्ञान विषय अनिवार्य विषय, कोड है सब्जेक्ट कोड जो भी है 93rd है। देखिए जो मॉर्निंग शिफ्ट में आपका 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक होगा, तो इसके अंदर क्या होगा कि प्रथम सत्र और सेकेंड सत्र, मतलब जो भी शिफ्ट कहा गया, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट जो बात कही गई है, तो फर्स्ट शिफ्ट में 100 बच्चों का होना है। 2 लैब इसके अंतर्गत पर है। फर्स्ट लैब में 50 स्टूडेंटों का होगा, जैसे जिसका रोल नंबर फर्स्ट से लेकर 50 तक है तो उसका लैब फर्स्ट में, और उसका जिसका लैब सेकंड है तो लैब सेकंड में क्या होगा, उसके बाद में 50 से लेकर 100 तक, जिसका 50 फर्स्ट से लेकर 100 तक होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में सेकंड शिफ्ट जो होना आपका 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक जो टेस्ट होगी, तो सेकंड शिफ्ट में जिसका होगा तो लैब फर्स्ट में 50 स्टूडेंट, मतलब ये हो गया कि पहले तो 100 स्टूडेंटों का हो गया फर्स्ट शिफ्ट में, फिर उसके बाद में 101 से लेकर 150 तक, फिर उसके बाद में लैब सेकंड में क्या होगा 151 से लेकर 200 का, मतलब पर दिन का ऐसे सीक्वेंस से चलते रहेगा। तो ऐसे करते करते आपका सीक्वेंस क्रम में ये चीज़ टेस्ट होनी, इसलिए मैंने कहा था। फिर उसके बाद में जैसे 28 के दिन क्या होगा कि 200 से लेकर 250 फर्स्ट शिफ्ट में, फिर उसके बाद में 200 से लेकर 400, ये मान के चलो कि 28 जनवरी को 200 से लेकर 400 बच्चों का, उसके बाद में 30 जनवरी को 400 से जो है 401 से लेकर उसके बाद में जो 500 आएंगे, फिर उसके बाद में 501 से लेकर आपका जो चीज़ होगा 700 बच्चे, जो भी 200 करके एवरेज चीज़ बनते रहेगा। तो 8 दिन का जो एक सीक्वेंस जो भी इसके अंतर्गत अपडेट होगा, तो 1600 बच्चों का इसमें टेस्ट होना है। 27 जनवरी, 28 जनवरी, 30 जनवरी और उसके बाद में 31 जनवरी और 6 फरवरी और 7 फरवरी और 11 फरवरी और 12 फरवरी 2025 तक, ठीक है। 1600 बच्चों का यहाँ पर हो गया, 1653 टोटल है। अब 53 बच्चे जो हैं यहाँ पर क्या है कि उनका टेस्ट होना है, सेकेंड है 13 यहाँ पर फरवरी 2025 को इनका टेस्ट होगा 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक। जो क्या है कि लैब फर्स्ट में 1 से लेकर जो है 48 अभ्यर्थियों का होगा, लैब सेकंड में जो इंक्लूड होंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद में 48 से आगे जो 53rd तक 5 बच्चे बचते हैं, तो उनका टेस्ट होना टोटल 53rd 53 बच्चे यहाँ पर हो गए, 1653 बच्चों का यहाँ पर टेस्टिंग होगा। जो ये सेकेंड है यहाँ पर 13 फरवरी 2025 को, जिनका टेस्ट होना है केवल दिव्यांग उपश्रेणी के लिए और अभ्यर्थी हेतु आरक्षित है, उनका टेस्ट होना है 53rd जो स्टूडेंट है यहाँ पे LV कैटेगरी, FV जिसको कहा जाता है, V और OA 4 कैटेगरी के अंतर्गत पे यहाँ पर अपडेट है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे नोट ऐसे लिखा जाता है, उसके बाद में देखो विज्ञप्ति के अंतर्गत पे उक्त कहाँ से लिखा गया है, ये चीज़ देखना, कहाँ पे क्लोज किया गया है। उसके बाद में जो यहाँ पर सचिव का है उसका कहाँ पर सिग्नेचर होना है, कैसे ब्रैकेट में लिखा गया है और कितना स्पेस छोड़ा गया, ये चीज़ को ध्यान में रखो। उक्त परीक्षा के लिए औपबंधिक रूप से अर्हत अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड दिनांक 20 जनवरी 2025 से आयोग की वेबसाइट psa.uk.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड पृथक से प्रेषित नहीं
किए जाएंगे। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र में अंकित जो महत्वपूर्ण निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। देखिए वैसे तो मैंने आपको नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया हर चीज़ के लिए, किस दिन को किसका टेस्ट होना है, कब होना है, किस टाइम पे होना है, कैसे सीक्वेंस पे चलेगा। लेकिन 20 जनवरी 2025 को 20 जनवरी 2025 को आपके लिए ऑफिशियल वेबसाइट psc.uk.gov.in पर पूरा नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया जाएगा कि आपका जो कंप्यूटराइज्ड बेस में या कंप्यूटर जो टेस्ट होनी है तो कैसे टेस्ट होनी है एक्सेट्रा जो भी चीज़ें होंगी तो इनके द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वैसे तो शॉर्टली रूप से देखिए एक चीज़ मैंने फॉर्मेट भी आपको प्रोवाइड कर दिया कि जो विस्तृत विज्ञप्ति है कैसे लिखा जाता है। बहुत सी चीज़ें पॉइंट है, इनको साथ साथ में धीरे धीरे समझते हुए ले चलो। यदि आप न्यू बिगनर हो तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा। ये क्या है ना, लेटर राइटिंग का जो फॉर्मेट आता है तो 15 नंबर का या 20 नंबर का आपका लोअर अपर पीसीएसओ में पूछने को मिलता है। धीरे धीरे अभी हम कंटिन्यू डेली प्रैक्टिस करेंगे नोटिफिकेशनों के अंतर्गत पे या जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा उनके साथ साथ में, तो आप धीरे धीरे समझेंगे। और कभी यूट्यूब में एक्स्ट्रा वीडियो देखेंगे कि आपको जैसे ऑफिशियल लेटर कैसे लिखा जाता है या नोटिफिकेशन कैसे लिखी जाती है और एक्सेट्रा जो भी पॉइंट आती है जो भी एग्जाम में सिलेबस के अंतर्गत आएगा तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा ये फॉर्मेट को ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पर हमने कुछ ना कुछ समझा है। और एग्जाम हॉल एक ऐसा होता है कि वहाँ पर आप कन्फ्यूजन हो जाते। डेली अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आते रहेगा और आप भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। इसलिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ इसके साथ साथ में हमेशा जो भी नोटिफिकेशन अपडेट होगा तो उसके साथ में ये फॉर्मेट कैसे लिखा जाता है ये चीज़ प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आज के इसके अंतर्गत पर हमने देखा क्या किया गया है कि अपर निजी सचिव परीक्षा के अंतर्गत पर जो हिंदी और इंग्लिश का जो टाइपिंग टेस्ट होना है 27 फरवरी से लेकर यहाँ पर 27 देखिए जनवरी से लेकर 13 फरवरी 2025 तक किस डेट को होना और कब होगा और कितने शिफ्टों में होगा, कैसे टेस्ट होगी और लैब का क्या नाम है, बहुत सी चीज़ें मैंने आपके लिए यहाँ पर रिलेट कर दिया और जानने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थी वो भी साथ में अपडेट कर दिया है। उम्मीद करूँगा दोस्तों शॉर्टली पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।